पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किया गया कानून बरकरार। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने 5-10 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफ किया। 10 जजिस के अक्सरियती फैसले में 184(3) के इस्तेमाल के लिए जजिस की 3 रुकनी कमेटी का क़याम दुरुस्त करार दे दिया गया। फैसले में 184(3) के मुकदमात में अपील की माजी से तलाक वाली शिक मुस्तरद कर दी गई। शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद की गई। आइंदा मुकदमात में अपील का हक देने की शिक बरकरार रखी गई है। शिक के हक में 9-6 से फैसला दिया गया। फैसला टेक्निकल था, इसलिए ताखिर हुई। फैसले की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। वकला ने अच्छी मुआवनत की, शायद लाइव कवरेज की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपील का हक माजी से देने की शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद की गई। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वालों में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी इख्तलाफी नोट लिखा। 8 जज साहिबान ने माजी से इतला की शिक को मुस्तरद किया। फुल कोर्ट बेंच के फैसले में आइंदा मुकदमात में अपील का हक देने की कानूनी शिक पर भी इख्तलाफ राय सामने आया। 9 जज साहिबान अपील का हक देने के हामी, 6 जजेस ने इख्तलाफ किया। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील की माजी से इतलाक वाली शिक मुस्तरद होने से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं हो सकेगा। मुतल्लिका अफराद को अपील का हक आइंदा मुकदमात में हासिल होगा। वकील ऐमान यूसुफजई की दुनिया न्यूज़ की गुफ्तगू। फुल कोर्ट बेंच के फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी, जिसे फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। नजर सानी में अपील का हक मिल भी सकता है। नाअहली की मुद्दत इलेक्शन एक्ट तरमीम में 5 साल की जा चुकी है। नवाज शरीफ के लिए कोई परेशानी की बात नहीं। माहिर कानून इरफान कादिर की गुफ्तगू। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना हम उनके दुश्मन हैं। मिलकर चल सकते हैं, इदारों को लड़ाने की कोशिश ना करें। पार्लियामेंट एक कदम आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। हमें इदारों की इज्जत रखनी चाहिए। अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद ज़रूरी है। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानूनी होंगे? ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज़ दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया? पार्लियामान ने आइन को जानदार किताब के तौर पर बनाया जो वक्त पढ़ने पर इस्तेमाल हो सके। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। आइन चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर तस्लीम नहीं करता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। मास्टर तो एक ही है, ऊपर वाला। क्या नौआबादियाती निज़ाम से ही मास्टर की इस्तिलाह लेनी है? हम तो 1400 साल पहले की तरफ देखते हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। फैसले से पार्लियामेंट की तौकीर में इजाफा हुआ, जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा है। आइनी माहिरीन के मुताबिक इस फैसले की तनाजुर में नवाज शरीफ के माजी के फैसलों के खिलाफ अपील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ का अदालती फैसले पर ट्वीट। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। रिहाइशगाह पर कारकुनों ने अलविदा किया। हीथ्रो एयरपोर्ट से सफ़र शुरू। रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद। सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम होगा। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया। खसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। और सारे तजर्बे फेल हो गए, तजर्बा एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ। अवाम परेशान है, इसलिए नवाज शरीफ आ रहा है। मुश्किलात से कैसे निकलें, हल नवाज शरीफ बताएंगे। लीगी कायद कौम को अच्छे दिन दिखाएंगे। 2024 से 2029 के 5 साल में पाकिस्तान को मौशी तौर पर नाकाबिले तस्खीर बनाया जाएगा।
नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की NA 128 और NA 129 के बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से खिताब।